नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य खंड में रसखान द्वारा रचित सवैये पद की आज व्याख्या इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली व्याख्या है, मानुषी हूँ तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। पाहन हूँ तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हूँ तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इसकी एक एक लाइन की व्याख्या हम आपको करके बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले संदर्भ होगा, प्रस्तुत सवैया कविवर रसखान द्वारा रचित रसखानी ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित सवैये शीर्षक से उद्गृत है। और इसमें हम प्रसंग लिखेंगे कि इस छंद में भक्त कवि रसखान ने श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक लाइन की व्याख्या हम आपको बताएंगे। मानुषी हूँ तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु के पश्चात यदि मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूँ, मानुष हो तो वही रसखानी, क्योंकि रसखान एक मनुष्य है और अगला जन्म भी वह मनुष्य के रूप में ही लेना चाहता है। तो क्या कहते हैं कि हे भगवान, यदि मृत्यु के पश्चात मेरा अगला जन्म हो तो अगला जन्म किस रूप में हो? मनुष्य के रूप में ही लूं। बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, और मेरा बसेरा कहाँ हो? ब्रज भूमि के ग्वालों के बीच में मैं निवास करूं। बसो, बसो माने निवास करूं। ब्रज, ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच मैं निवास करूं। पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, और यदि मैं पशु योनि में जन्म लूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, कहा बस मेरो, कहा का माने कहाँ, बस यानी कि वश, मेरो यानी कि जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्य से यदि मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हो तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है। चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन, तो क्या कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो, पशु की योनि में हो, तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। चरौ माने चरना, नित माने हमेशा, नंद माने नंद की, धेनु, धेनु माने गायों के, और मंझारन माने बीच में, गायों के बीच में ही चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, और यदि मैं पाहन, पाहन माने पत्थर, हूँ माने बनूं, तो माने तो, यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गिरी यानी कि वही पर्वत, गोवर्धन का पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठाया था। कर माने कर यानी कि हाथ पर, और छत्र माने छत्र, छत्र के सामने, पुरंदर धारन, छत्र के समान उठाया था। जो खग हूँ तो बसेरा करूँ, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं, खग माने क्या होता है? पक्षी, और हूँ माने बनूं। यदि मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करो, तो मैं वहीं पर वास करना चाहता हूँ, वहीं पर निवास करना चाहता हूँ। मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, जो यमुना के किनारे है। कालिंदी माने यमुना और कुल माने किनारे, कदम्ब की डारन, कदम्ब के पेड़ की शाखाओं पर ही मैं निवास करना चाहता हूँ, जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। मैं उसी कालिंदी, उसी यमुना के किनारे की कदम्ब के पेड़ की शाखाओं पर ही निवास करना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि रसखान हर रूप में अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य आएगा, भाषा ब्रज भाषा, रस शांत रस, गुण प्रसाद गुण,
अलंकार अनुप्रास अलंकार, छंद सवैया छंद है। आजू गई हुती भोर ही हूँ, रस खानी रही वही नंद की भऊ नहीं। कवि रस खान कहते हैं कि एक सखी यानी गोपी दूसरी सखी से कहती है, आज गई हुती, आज मैं, हुती माने हुई, प्रेम के मग्न में होकर, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर प्रातःकाल नंद की भऊ नहीं, नंद के भवन में गई। वाको जियो जुग लाखे करोड़, जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। मेरी कामना है जियो, जियो माने जिए, जुग माने युगों तक, लाख करोड़ युगों तक जिए। जसोमती को सुख जात कहियो नहीं, कि श्री कृष्ण जैसे पुत्र को पाकर यशोदा जी को जो सुख मिल रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहियो नहीं यानी कि कहा नहीं जा सकता, उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। तेल लगाई लगाई कई अंजन, भोहे बनाई बनाए डिठो नहीं। वे अपने पुत्र के शरीर पर तेल लगाई के अंजन और काजल लगाकर, भोहों बनाई और बोहें सवार कर, माथे पर नज़र का टीका लगाकर, बनाए डिठो नहीं माने नज़र का टीका, माथे पर नज़र का टीका बनाई यानी कि बनाकर यानी कि लगाकर। डारी हमेला निहारे निहारत, तथा उनके गले में पहनने के आभूषण पहनाकर, निहारत वारत जो पुचकारत, निहारत निहार रही है, पुचकार रही है, छो नहीं माने अपने पुत्र को, वे अपने पुत्र को बलिहारी जा रही हैं। वारत माने क्या होता है, बलिहारी जा रही हैं। निहारत माने क्या होता है, निहार रही हैं। और पुचकारत माने क्या होता है, पुचकार रही हैं। वे अपने पुत्र को, और छो नहीं माने पुत्र को, वे अपने पुत्र को निहार रही हैं, बलिहारी जा रही हैं और पुचकार रही हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य आएगा। प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का आकर्षक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। भाषा इसमें ब्रजभाषा है, रस वात्सल्य रस है, गुण प्रसाद गुण है, अलंकार इसमें यमक तथा अनुप्रास अलंकार है और छंद सवैया छंद है। अब अगला पद्यांश देखिए। पूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलते खाते फिर अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। बाछबी को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। कागे के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इसमें प्रसंग आएगा। प्रस्तुत सवैये में कवि वर रस खान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। तो आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। रस खान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्यामजू श्याम वर्ण श्री कृष्ण धूरी भरे धूल से भरे हुए, शोभित अत्यंत सुशोभित व आकर्षक लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, ऐसे ही तैसी माने ऐसे ही, बनी माने बनी है, सिर पर सुंदर चोटी, उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलते खाते फिर अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वे खेलत खाते फिरे अंगना, वे अपने आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजती और उनके पैरों में पायल बज रही है, पीरी कछोटी और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। बाछवी को रस खानी बिलोकत, कवि रस खान जी कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर, बाछवी यानी कि उनके इस छवि को देखकर, उनके इस सौंदर्य को देखकर, वारत काम कला निज कोटी। वारत माने बलिहारी जा रहे हैं, न्योछावर जा रहे हैं, न्योछावर करता है। कामदेव, कला निज कोटी, कामदेव भी अपनी उन पर सारी कोटि कोटि कलाओं को न्योछावर करता है। कागे के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी।
उस कोय का भाग्य भी कितना अच्छा है, काग के भाग बड़े सजनी। सजनी यानी कि हे सखी, उस कोय के भाग भी कितने अच्छे हैं, जिसने हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जिसने श्री कृष्ण जी के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर खाने, जिसे श्री कृष्ण जी के हाथ से माखन और रोटी छीनकर खाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें काव्यगत सौंदर्य आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में रस खान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यधिक मोहक चित्र प्रस्तुत किया है कि वो उनकी बहुत सुंदर सी चोटी बनी हुई है, वे अपने आंगन में खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पीली सी धोती पहने हुए हैं, उनके पैरों में पायल बज रही है। तो इस प्रकार उनके बालपन का, बालक रूप का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य गुण है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और छंद इसमें सवैया छंद है। अब अगला पद्यांश देखिए कि सबसे पहले इसमें हम प्रसंग बताएंगे आपको कि इस पद में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो इसमें एक सखी दूसरी सखी से कहती है, जा दिन तय वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र, जा दिन तय यानी कि जिस दिन से वह नंद का छोरा, नंद का पुत्र, या बन धेनु चराई गयो है, जिस दिन से नंद का पुत्र अपनी गाय चराने के लिए इस वन में आया है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, और अपनी बांसुरी की मधुर तान सुनाकर बेनु बजाई रिझाई गयो है, और हमें अपने प्रति रिझा गया है। वह दिन सो कछूटो ना सौके, उस दिन से रसखान कवि कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि उस दिन से ऐसा जान पड़ता है, वह दिन सो माने उस दिन से, कुछ टोना सो के, कुछ जादू सा कर हमारे हृदय में समा गया है। रसखानी ही ये में समाई गयो है। रसखान जी कहते हैं अर्थात श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे हृदय में समा गया है। भूने काहू की कानी करे, हे सखी तब से कोई भी किसी की भी शर्म नहीं कर रहा है। ब्रज बीर बिकाई गयो है, यह सारा ब्रज बिक गया है। एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि सभी ब्रज की गोपियाँ किसी की भी मर्यादा का पालन नहीं करती हैं। सभी ब्रज की गोपियाँ कृष्ण के लिए व्याकुल हो रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी के वंशीभूत हो गई है। संपूर्ण ब्रज ही उनके हाथों बिक गया है। इसमें काव्यगत सौंदर्य आएगा कि यहाँ कवि ने गोपियों की कृष्ण भक्ति की अभिव्यक्ति अत्यंत कलात्मक रूप में की है। भाषा इसमें मुहावरेदार ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य गुण है, अलंकार इसमें अनुप्रास उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार है, छंद इसमें सवैया छंद है। गोपियाँ कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण की बांसुरी है वो हमारी सौतन बन गई है। इसकी अब हम व्याख्या करते हैं। कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी दूसरी सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी श्री कृष्ण को तो अब उनकी बांसुरी ने पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है। ठीक है, कान्हा भय बस बांसुरी के, कान्हा श्री कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमसे कौन प्रेम करेगा, अर्थात अब हमसे कोई प्रेम नहीं करेगा, हमें कौन चाहेगा। निस्दियों से रहे संग साथ लगी, उनकी बांसुरी तो निस्दियों माने रात दिन, रहे संग साथ लगी उनके साथ ही रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है, यह तो हमें सौतन की भांति तापन माने दुख दे रही है, क्यों सही है, हम इसे कैसे सहन करेंगे। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए। इस बांसुरी ने मन मोहन को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को, जिन माने जिसने, मोहि माने मोह लिया है, लियो माने लिया है यानी कि फंसा लिया है, भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। रसखानी, रसखान जी कहते हैं एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि सदा हमको दही है, और हमें ईर्ष्या से हमेशा जलाएगी या जलाती रहती है।
ऐसा एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। मिली आओ सबे सखी भागी चले। एक सखी कहती है कि आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, तो अब तो इस ब्रज में केवल श्री कृष्ण के साथ बांसुरी ही रहेगी। अर्थात बांसुरी के मोह ने श्री कृष्ण को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है, अतः अब हमारा यहाँ कोई नहीं है। इसमें काव्यगत सौंदर्य आएगा, मुहावरेदार ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य गुण है, छंद इसमें सवैया छंद है और अलंकार इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार है। अब अगला पद्यांश देखिए। इसमें प्रसंग आएगा कि श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया है। इस प्रकार वे स्वयं को धैर्य और सांत्वना देने का प्रयास कर रही हैं। तो इसकी व्याख्या देखिए। मोर पखा सिर ऊपर रखी हऊ, गूंज की माल गरे पहिरोगी। देखो, एक सखी एक गोपी कहती है दूसरी गोपी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को धारण कर लूँगी। ठीक है, मोर पखा यानी कि मोर के पंख को सिर ऊपर राखी हो यानी कि रख लूँगी। गूंज की माल गरे पहिरूंगी, और गुंजाओं की माला अपने गले पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, ओढ़ी माने ओढ़ लूँगी, पीताम्बर माने पीला वस्त्र ओढ़कर, ले लकुटी लकड़ी अपने हाथ में लेकर, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। बन माने जंगल में, गौधन माने गायों और ग्वालों के साथ भी फिरूंगी माने घूमूंगी। जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तुम जो लीलाएं करने को कहोगी वही सब करूंगी। अर्थात जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद है वही लीलाएं करने के लिए मैं तैयार हूँ। लीला यानी कि स्वांग, नाटक, अभिनय। जैसा तुम करोगी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूँगी। जो भगवान श्री कृष्ण को पसंद है वैसा ही मैं करूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधराना धरूंगी। या माने जो, यह मुरली अर्थात बांसुरी, मुरलीधर अर्थात मुरलीधर कौन? भगवान श्री कृष्ण की। यह मुरली भगवान श्री कृष्ण की है, मुरलीधर की है, बांसुरी मुरलीधर की है। यह जो बांसुरी है यह मुरलीधर की है अर्थात भगवान श्री कृष्ण की है। अधरान धरी, यह अपने होठों पर, अधरा ना धराऊंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी, जो श्री कृष्ण के अधरों पर अत्यंत सुशोभित लगती है। क्योंकि जो बांसुरी है वो गोपियाँ अपनी सौतन जैसी मानती है। उनको ये जो बांसुरी है भगवान श्री कृष्ण की सौतन जैसी प्रतीत होती है। उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है, क्योंकि वह कृष्ण से ज़्यादा ही मुँह लगी हुई है। जो भाषा है ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य गुण है, अलंकार इसमें यमक, श्लेष और अनुप्रास अलंकार है, छंद इसमें सवैया छंद है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। तो जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।